तपोनिष्ठ गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम का प्रारंभ प्रार्थना से करते हैं। ओम वसुदेव सुतं देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। ओ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। अब मंगलाचरण। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम श्री कृष्णाय वयम। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं नमामि। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद जय भगवान की जय। सत्य जय सनातन धर्म की जय। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। अब विधिवत कार्यक्रम का आगे विस्तार भजन के माध्यम से होगा और भजन के लिए हमारे आदरणीय बहन संतोष धर जी से निवेदन है कि वो अपने एक भजन के द्वारा कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। संतोष धर जी। जय गुरुदेव। आवाज आ रही है? जी आ रही है। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बार बार नमन वंदन तथा सभी गुरु भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। भजन सुनाने जा रहे हैं। हे गुरु हे मेरे गुरुदेव सब संशय मिटाया पुनि है मेरे गुरुदेव सब संशय मिटाया पुनि जीव से शिव कर दिया निर्भय बनाया पुनि जीव से शिव कर दिया निर्भय बनाया पुनि है मेरे गुरुदेव वो सब संशय मिटाया पुनि मैंने समझा देह हूँ जन्म मृत्यु है मेरी मैंने समझा देह हूँ जन्म मृत्यु है मेरी आत्मा का परिचय करा भई को भगाया पुनि आत्मा का परिचय
परिचय करा भई को बगाया पुनि है मेरे गुरु देव सब संशय मिटाया पुनि जीव से शिव कर दिया निर्भय बनाया पुनि मैं समझता था कभी गोरा हूँ या काला हूँ मैं समझता था कभी गोरा हूँ या काला हूँ स्वयं सच्चिदानंद हो मुझको बताया आपने स्वयं सच्चिदानंद हो मुझको बताया आपने है मेरे गुरुदेव सब संशय मिटाया आपने जीव से शिव कर दिया निर्भय बनाया आपने मोह ममता मैं फंसा सोचा था गहरी नींद में मोह ममता में फंसा सोचा था गहरी नींद में ज्ञान गीता का सुना मुझको जगाया आपने ज्ञान गीता का सुना मुझको जगाया आपने जीव से शिव कर दिया निर्भय बनाया आपने है मेरे गुरु देव सब संशय मिटाया आपने विषय भोगों से ही सुख की भीख भीख था नित्य मांगता विषय भोगों से ही सुख की भीख था नित्य मांगता पर भिखारीपन हटा साधु बनाया अपने पर भिखारीपन हटा साधु बनाया अपने जीव से शिव कर दिया निर्भय बनाया अपने हे मेरे गुरुदेव सब संशय मिटाया आपने दीदी बहुत सुंदर गीत है, बहुत बढ़िया। शिव कर दिया निर्भय बनाया आपने है मेरे गुरु देव सब संशय मिटाया आपने जय गुरुदेव सच में बहुत ही सुंदर शब्दों से सुसज्जित ये भजन की अभिव्यक्ति बहुत बढ़िया है, और यही जीवन का लक्ष्य हो जाए कि ए मेरे गुरुदेव सब संशय मिटाया आपने, और जीव से ब्रह्म शिव बनाया आपने। मैंने समझा देह जन्म मृत्यु है मेरी, आत्मा का परिचय कराया आपने। मुझे गीता का पाठ सुनाकर जगाया आपने। बहुत ही सुंदर भावों से भावित और अच्छे हृदय से उठते हुए शब्दों की गूंज सचमुच सबको बहुत पसंद आई। और यही हमारे जीवन का भी लक्ष्य है कि हम जाग जाएं। हमारे गुरुदेव तो नित्य निरंतर हमें जगाने की भरसक प्रयास कर रहे हैं।
अब मैं निवेदन करूंगा हम राम अवतार गुप्ता जी से कि गुरुदेव भगवान की पावन अमृतमयी वाणी का उच्चारण हम सबको कराएं। राम अवतार गुप्ता जी। जी भाई साहब, लगा रहा हूँ। आज गुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी में श्रवण करेंगे। अमरकंटक प्रवचन 11 भाग 2। महाकाल है, उसका सुमिरन शारदा शंकर करते हैं, उसी का सुमिरन हम करते हैं। और सुमिरन करते करते सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। उसका सुमिरन करते हैं, वही हो जाते हैं। देह बनकर आए थे, सुमिरन तो देह करता नहीं, सुमिरन तो इंद्रियां करती नहीं, सुमिरन तो मन करता नहीं, सुमिरन तो जरूरत जीव की है। जीव मन इंद्रियों देह में बंधा हुआ दुख मौत परिच्छिन्नता का अनुभव करता है, इसलिए जीव को सुमिरन की जरूरत है। और जीव जहाँ शिव का सुमिरन करता है तो जीवो हम न रहकर शिवो हम हो जाता है, देहोम न होकर सोहम हो जाता है। व्यक्ति नहीं रहता, समष्टि सर्वोहम हो जाता है। इसलिए आप भी लगे, ईश्वर की कृपा, ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर से प्रार्थना करें कि इतना काम कर दिया, मनुष्य देह दे दिया, इच्छा भी अच्छी हो गई, संत भी मिल गए, अब कृपा करो ये अंदर धंस जावे, जगह बन जाए। नहीं, हमारी बुद्धि कोई न कोई तर्क करेगी। और जैसे बकरी चरती है, जल्दी जल्दी चरती है, और चर के अपने घर में जब बैठती है, हमने देखा आगे ढेर बीज की करके बबूल के पड़े होते, पेट से निकाल क्या करामात है, ईश्वर की कृपा देख लो। नहीं समझ आती, ऐसे ही देख लो। सारा पेट के भीतर को मुंह में लाके जुगाली करके बीज बाहर फेंक देती है, फिर दोबारा निकलती है, नया ले आती है, कहाँ जमा है अंदर, फिर मुंह में लाती है, फेंकती है, फिर चबा के अंदर, ऐसे ऐसे कर लेती है। और जुगाली की हुई घास भीतर रस बनाने लगती है, और मोटी मोटी घास को मुंह में लाद के गाय बैल भैंस जुगाली करते हैं। आप कर सकते हो? क्यों? आपकी गलती है, आपने कोई गलती की है, कर ही नहीं सकते। वो जिसको जुगाली की योग्यता दी है वही जुगाली करता है, सब नहीं कर सकते। पशुओं को भी कोई खूबी दे दी है। और देखो, बिना प्रजनन के काम प्रवृत्ति न हो, ये गिफ्ट भगवान ने जानवर को दे दी। साधु को भी इतनी अच्छी गिफ्ट नहीं दी। साथ में रहते हैं, कोई संदेह नहीं करता, ये जानवर साथ साथ रहते हैं, जवान जवान साथ रहते हैं, अब क्या बढ़िया है। और जब समय आता है तब कौन बचावे, जब समय आ गए। मनुष्य को भी परमात्मा ने ये नहीं दिया, बुरा नहीं मानो। कई लोग कहते भगवान ने फिर क्यों दे दिया। हाँ, जानो, जब कुत्ते को इतना नहीं दिया, जब गधों को इतना नहीं दिया, पशुओं को इतना नहीं दिया, हाँ, इतना विकार जानवर को नहीं दिया, तुम्हें भी न देते तो क्या गिर जाता। पर तुम्हें विकार दिया है, देख लो। उनको ऐसी योग्यता दे दी है कि बिना मतलब प्रवृत्ति नहीं होगी। शेर को यदि शिकार करने की इच्छा दे देते तो कोई जानवर न मार मार फेंक देता, पर उसकी जब तक भूख न लगे प्रवृत्ति ही नहीं होती, अब मस्त पड़ा है। शेर को, जंगली जानवरों को अच्छी नेचर दे दी और हमें काम दे दिया, क्रोध दे दिया, लोभ दे दिया, मोह दे दिया। बेचारे बाबा बचे बचे फिरे, फिर भी घसीट जाते।
हमें तो जानवर की तरह भी नहीं बनाया, मानो या न मानो। हमें जानवर जितना नहीं बनाया, इतना आजादी दे दी, इतनी आजादी दे दी कि प्रतीक्षा ही न करो प्रजनन के लायक है कि नहीं। ये स्वतंत्रता दी है इतनी। अब ये गिफ्ट है कि बर्बादी है? हमारे जितात्मानंद भजन गाया करते हैं, हो रही बर्बादी इसे आजादी कहते हैं। अब इतनी आजादी और इतनी बर्बादी साथ ही है। अब ये कृपा है। तुम्हें लगता है भगवान ने क्रोध क्यों दे दिया, लोभ क्यों दे दिया, मोह क्यों दे दिया, ममता क्यों दे दी, अभिमान क्यों दे दिया? जब कुछ भी सब ये कुछ न देते तो तुमको यहाँ क्या करना था? मोक्ष के लिए अचार डालते। इसलिए दिया है कि कुछ तो करो। यदि कामनाओं की पूर्ति करो तो लगे रहो, और कामनाओं से छुट्टी चाहो तो लगे रहो। मनुष्य को काम करने की स्वतंत्रता दे दी, चाहे फंसने में मौज आए तो और करो, और यदि छूटने का मन हो जाए तो सत्संग करो। दोनों आजादी तुमको भगवान ने दे दी। ये शायद समझ में नहीं आता कि भगवान ने तुम्हें चुनाव करने की आजादी दे दी। जानवर चुनाव नहीं कर सकता कि काम आया है करूं कि ना करूं। प्रजनन की आवश्यकता मादा को है, मैं क्या करूं? क्या हुआ? कुछ नहीं, करो जो कुछ प्रकृति करा रही है। मनुष्य को परमात्मा ने कहा प्रकृति तुझे मार रही है, पर तू चाहे तो बच जा। प्रकृति बूढ़ा करेगी पर तू बूढ़ा ना हो। बुद्धि जगाएगी, सुलाएगी, तू चाहे तो गुणातीत हो जा, साक्षी हो जा। ये समझ लेने की योग्यता भी, ये स्वतंत्रता भी केवल मनुष्य को दी है और किसी को नहीं दी है। क्या ये सौभाग्य की बात नहीं है कि भले क्रोध दिया, काम दिया, लोभ दिया, मोह दिया, अभिमान दिया, बहुत मरने जीने के लिए दे दिया, सब दिया, पर मुक्त होने की जिज्ञासा करने की योग्यता बना के साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक संवारा, सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए, कालहि कर्महि ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अब ये भी गोस्वामी जी का है, कालहि कर्महि ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए। इतना कृपालु परमात्मा, इतना दयालु करुणा सागर, इतना तुम्हें मुक्त करने के लिए ऐसी जगह लाके खड़ा करता है कि तुम्हें बेचैनी हो जाए बंधन से, दुख से, मृत्यु से, काम से, क्रोध से। पूर्ति करने का रस नहीं, पूर्ति करके जब ना हो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा हो जाए, इसके लायक तुम्हें तन दिया है, फिर भी ना हो जाए तो नालायक है। कई लोग भगवान को तो नालायक कहते हैं, अपने को नहीं। कितना भगवान दयालु है कि तुम्हें दुख दे के भी अकल देना चाहता है। सुरखुरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। पशु को बहुत अच्छाइयां दी हैं, बहुत सुविधाएं दी हैं, सहज बचना है उससे बच जाते हैं, सहज दिया। लेकिन यह कृपा पशु पर नहीं की भगवान ने, जो हम पर की है। तो अब भगवान की निंदा नहीं करो, भगवान को कोसो मत। सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए, कालई कर्मई ईश्वर मिथ्या दोष लगा। ईश्वर को झूठा दोष मत लगाओ, उसकी करुणा तो देखो। कई लोग तो गुरु की करुणा नहीं देख पाते, माता पिता की नहीं देख पाते, निंदा ही करते रहते, कीजे ही रहते।
जैसे देखना ही नहीं आता। आंखें ही खराब है, समझ खराब है। इसलिए आपसे निवेदन है कि हर क्षण ईश्वर की करुणा देखो। ईश्वर राम नित्य कृपा करते हैं। हाँ, कभी बुद्धि ही हर लेते। हाँ, बुद्धि भी हर लेते हैं। हम नारद की हरई ली थी, कुछ ज्यादा ही अकड़ हो गई थी, हर ली, दिखा दिया तमाशा। ये भी कृपा ही है। असल में बुद्धि हर लेने पर भी जो ज्यादा अहंकारी हैं कि हाँ हम क्या नहीं कर सकते, एक आध बार दुर्दशा दिख ले, कर ले बच्चों। असल में अहंकार से छूटने के लिए ही सब है। साधना अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं है, यही समझने के लिए कि तेरे हाथ कुछ नहीं है, क्यों भटक रहा है। बस तेरे हाथ कुछ नहीं है, तू क्या करेगा देह का, क्या कर लेगा जिसको तू लगाए। अंत में तू आराम कर, महाविश्राम पायो, महाविश्राम राम सम कोई नहीं। मैंने विश्राम पाया कहाँ? राम में। राम के समान विश्राम कहाँ है? राम माने कौन? जो कालातीत है। राम माने कौन? जिससे सृष्टि होती है, जिसने खड़ी की। राम की शरण में चले जाओ। माँ में एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। केवल प्रभु का स्मरण, प्रभु शरण जाना, इंद्रियों का आश्रय, देह का आश्रय, मन का आश्रय, शांति के लिए नहीं लेना, काम के लिए लेना। काम के लिए मन देह का आश्रय ले लो, काम करो, पर चैन और पाने के लिए शरीर का आश्रय नहीं, प्रभु का आश्रय लो। चैन प्रभु में मिलेगी। अब इस शरीर से दोनों काम करना है, या तो विजय निश्चय सिद्धि सधर्मा, तन मन से जगत की, भगवान की, सृष्टि की सेवा करो, पर इससे पाने का इरादा मत रखना। ये देगा नहीं, रुलाएगा और कर्म फल बांधेगा और मुक्त नहीं करेगा। वासना जगाएगा, दौड़ाएगा, दौड़ा दौड़ा के मारेगा, कहीं चैन नहीं लेने दे। इसलिए ये दोनों काम, ये सेवा के लिए है, प्रभु को, प्रभु के काम करने के लिए, निमित्त बनने के लिए, और यहाँ कुछ हमें पाने के लिए नहीं है। फिर क्या करे? तेरे लिए तेरे भीतर रख रखा है, तेरी चैन के लिए तेरे भीतर है, और जगत के लिए। इसलिए तेरे पास दोनों साधन है। तू तन से सेवा कर, कर से कर्म, हाथ में काम, और सुमिरन में अंदर अपने राम। राम में आराम करो, हाथ से काम करो। अब तुम क्या करते हो? काम के द्वारा तुम अपने को फंसा लेते हो। कर्म मुझे पाने के लिए नहीं है, ये जब समझ आए, कर्म द्वारा जब भी कुछ प्राप्त करोगे बंध जाओगे। सारी गीता उठाइए, एक श्लोक नहीं, समझ में आ जाएगा कि कर्म का फल बांधता है, कर्म नहीं। कर्म नहीं बांधता। कर्म द्वारा जब हम चाहे धन द्वारा पाना चाहो, पद द्वारा पाना चाहो, शरीर और जवानी द्वारा पाना चाहो, यहाँ तक तुम शरीर से अपना बंसई चलाना चाहो पैदा करके, तो रोगे मेरा ये मर गया मेरा। ये तो भगवान का काम है, सृष्टि का है, कर दो। तुम्हें न पुत्र चाहिए, न देह चाहिए, न पद चाहिए, न धन चाहिए, ये तो उन्होंने दे दिया है काम के लिए। फिर तुम्हें क्या चाहिए? हमें मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए, सत्य चाहिए, सुमिरन चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए घुमा फिरा कर
मेरा लक्ष्य परमात्मा है, परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा का सुमिरन है और सब कुछ सेवा के लिए। पद भी मिल जाए तो सेवा करो, नाम मत कमाने लगना। नहीं तो जिस पद में बैठ के तू अपना नाम कमाएगा फिर दूसरे नाम वालों से चिढ़ेगा, राग द्वेष ईर्षा में जलेगा। कुछ भी यदि तुमने बटोर लिया, ऋतंबरा कहती है जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है, जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। ध्यान दो, कुछ भी तुम्हारा होगा क्या? अपना बनाओगे रोगे, देह को अपना बनाया तो बिछुड़ने करोगे, परिवार अपना बनाया वियोग की चिंता करोगे ही। पद को अपना बनाया छोटे होने को डरोगे, क्योंकि पद से बड़े बने। बड़े होने के लिए पद है कि सेवा के लिए? और ईमानदारी से बताओ, आप बड़ा होना चाहते हो पद से कि पद से का सदुपयोग करना चाहते हो? ईमानदारी से कहो। एक तो है कि बोल देना, जिस दिन तुम पद केवल औरों के लिए हो, तुम्हारे लिए नहीं, तन औरों के लिए हो, तुम्हारे लिए नहीं, धन औरों के लिए हो, मेरे लिए नहीं। धन लोगों के लिए भी और तन के लिए भी, मेरे लिए नहीं, तन भी मेरे लिए नहीं। तन को रोटी चाहिए, धन चाहिए, लेकिन तन को चाहिए, संसार को चाहिए। मुझे तो परमात्मा के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। ये है निष्ठा। और जिस दिन ये समझ आ जाएगा उस दिन सुबह से शाम तक काम करते हुए कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीवि से शतक गुम समा एवं त्वयि नान्य थे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कर्म नहीं बांधेगा, फलाशक्ति बांधती है। यज्ञार्थ कर्मणो यत्र लोकोयम कर्म बंधना। कामना पूर्वक कोई आशा से कर्म जो करते हो वही बंधन है। सहज कर्म है, कर्म तो प्रकृति का है। गीता उठाइए, यज्ञ का वर्णन है, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम। क्रम है पूरा। कर्म से बादल, यज्ञ बनता है, यज्ञ से बादल बनते हैं, बादल से वर्षा, अन्न बनता है, अन्न से प्राणी पैदा होते हैं, और ये कर्म ब्रह्म से पैदा होता है, ब्रह्म अक्षर से पैदा होता है। इसलिए नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, परमात्मा सदा यज्ञ में, ये कर्म एक यज्ञ है, चल रहा है। यज्ञ वही नहीं जो स्वाहा बोलते हो, दिन रात स्वाहा चल रहा है। बादल स्वाहा हो जाते हैं, वीर्य स्वाहा हो जाता है, माँ स्वाहा हो जाती है, आहुति देती है, बच्चे को जन्म देती है, दूध पिलाती, सब यज्ञ ही तो चल रहा है। यज्ञ के अलावा है क्या? यह है परमात्मा ने सृष्टि बना के सहयज्ञा प्रजा सृष्ट, सहयज्ञ, यज्ञ के साथ सृष्टि परमात्मा ने बनाई है और ये यज्ञ सतत चल रहा है। जो इस यज्ञ में भागीदार हैं, चाहे मोक्ष के नाम से चाहे भोग के नाम से, जो अन्याय करते हैं, यज्ञ में बाधा डालते हैं, वही पापी है। यज्ञ में बाधा मत डालो। ज्यादा बाबू नहीं बनो, बाबा भी नहीं बनो। हाँ, कोई बाबू बन के लगे पड़े हैं मैं को, और कोई बाबा बन के लगे। त्याग, इतना खाएंगे नहीं, मरे जा रहे हैं, कपड़ा नहीं पहनेंगे। क्यों? किसने कहा तू कपड़ा ना पहन? किस समझदार ने कहा है? किसने कहा तू भूखे मर? यदि तुम्हारी गाय उपवास करे कई दिन का और दूध सूख जाए तो पसंद करोगे? तुम्हारी गाय का मोक्ष होता हो और प्रजनन न करे, बच्चा न दे, पसंद करोगे? तो इस सृष्टि के लिए ऐसा ब्रह्मचारी कि वो सृष्टि नहीं कर, सब ब्रह्मचारी हो जाए तो ब्रह्म ज्ञान किसे दोगे? सब बिल्कुल, बहुत आदमी सोचता ही नहीं। कोई साधु बनने का प्रचार, कोई संसारी बनने का, कोई पदों की तरफ, कुछ नहीं। प्रकृति जो करा रही है उसको होने दीजिए और आप साक्षी रहकर प्रकृति का नजारा देखते रहिए। तमाशा देखता तू है, तमाशा खुद न बन जाना।
सृष्टि के राज को समझिए। यहाँ कुछ पाना वाना नहीं। यदि पाने के लालच में हो तो खोने के लिए रोज रोते ही रहोगे। पाने खोने की कल्पना से रहित होकर आत्मा राम रहकर, शरीर है तो जब तक जीना तब तक जीना। कौन यहाँ से कोई लेके गया? राजा गया लेके। यदि तुम बिचारे कुछ नहीं ले गए तो राजा कौन बिचारा नहीं है? ब्रह्मा कौन सा बिचारा नहीं है? क्या है, किसके हाथ क्या लगा है? यदि हाथ लगे तो परमात्मा ही हाथ लग जाए तो लग जाए, नहीं तो बाकी सब क्या है। एक अंधा कंडा बिनने गया था। अंधा गांव में ओपले बिनने जाते, गर्मियों में जानवर छुट्टे रहते थे, ओपले करते, लोगों को जलाने को चाहिए, खप्पर पकाने को चाहिए। ओपले बिनने गया था, अंधा था, ओपले बिनता था। बटेर एक चीतर की तरह एक होती है, वो पकड़ में आ गई तो घर ले आया। अब दूसरे दिन कहा तो कहता है, माँ पिताजी मैं कंडा बिनने जाऊं या बटेर पकड़ने जाऊं? अब एक दिन तेरे हाथ आ गई, तू बटेर पकड़ लेगा। आंख वाले तो पकड़ नहीं पाते, देखू तो बटेर पकड़ने जाएगा। कंडे बिन ले बहुत बड़ी बात है। वही हालत है। तुम सोचते हो एक दिन कोई काम हो गया, मैं ये करूं ना, क्या करोगे तुम? तुम असंग रह जाओ, मुक्त रह जाओ, अलेप रह जाओ, कर्म के प्रभाव में न दबो, ये क्या कम है? यदि किसी अंधे के हाथ ये बटेर लग जाए, किसी को अचानक एक्सीडेंटली घुणाक्षर न्याय ये हाथ लग जाए कि तुम चैतन्य आत्मा हो, कहीं मैं कुछ नहीं, बंधन किसे? देखो चेतन को बंधन है नहीं, चेतन सुसुप्ति में भी है, आत्मा सुसुप्ति में मर नहीं गई, क्यों बंधन नहीं? डायरेक्ट आत्मा का शरीर से लेना देना ही नहीं। अस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम, शरीर में रहते चीरते रहो, आत्मा को कष्ट नहीं होता। इसका क्या मतलब है? चीरते रहिए, आत्मा है। जिंदा आदमी को चीरिए, सिर्फ मन को बेखबर कर दीजिए। सूत्र देख लो, प्रैक्टिकल। यदि आत्मा को दुख होते तो मन जिसका खो गया है, सो गया है, बेहोश कर दिया है मन को, अर्थात मन के थ्रू चैतन्य चिदाभास होकर देह से जुड़ता है। तो जीव का देह से संयोग है, जीव का देह से वियोग है, अजीव चेतन का मात्र एक प्रकट अभिव्यक्त रूप है। शीशा तोड़ दो, पानी हटा दो, दीवारें गिरा दो, सूर्य का क्या बिगड़ेगा? पर पानी को गिरा दो तो सूर्य को अपना बिगड़ना नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि वहां वो दिखाई पड़ता है। ऐसे ही जिस मन में चेतन मालूम पड़ने लगता है, ये मालूम पड़ने वाला चेतन देह के साथ जुड़ा हुआ मरना कष्ट भोगता दिखता है। ये तो सब मन के कारण है। चेतन में दर्द होता तो सोए आदमी को न होता। ऑपरेशन से चिल्ला पड़ना चाहिए, कोई नहीं चिल्लाता, आराम से चीरते फाड़ते रहो। इसका मतलब देह में चेतन रहता है पर व्यक्त बिना मन के नहीं होता। दीवाल में भी रहता है, अर्थात सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम। इंद्रियों सहित आत्मा चैतन्य लगती है, इंद्रियों से रहित चैतन्य नहीं लगता है। होता है, लगता नहीं। ये चेतन जिसे तुम कहते हो, ये प्रतीति मात्र है। इस चेतन से जड़ में भेद है। पैदा हुए जीव से देह में और दीवाल में भेद है। ये देह में और जीव में दीवाल में भेद किसका है? ब्रह्म का नहीं है। ब्रह्म जितना दीवाल में उतना ही यहाँ, केवल यहाँ कुछ विशेष यंत्र है जिसके कारण लगता है, और इसी के कारण मैं लगता है। इस मैं को ही सच्चा और ठोस मानकर जो उसको भूले हुए हैं वो इसी को मैं मानते हैं। फिर हम जन्मे हैं, हम जीते हैं, हम ये हैं, ये हमारा है, ये न रहेगा। क्या है? मात्र प्रतीति, माया मात्र मिदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थता।
ये नाना जीव, नाना मैं, मात्र प्रतीति है, एक सत्ता है, रहेगा। उस सत्य को जानिए, जीवन को धन्य करिए। अब इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। मेरी आवाज पहुंच रही है रामता जी? हेलो। बहुत अच्छी आ रही है, जी बहुत अच्छी जी आ रही है। बहुत संक्षेप में अपनी बात दो भजनों के माध्यम से देना चाहूंगा, जो गुरुदेव भगवान की वाणी से के अनुरूप है। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, सीताराम 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 कहिए। और दूसरा, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वो धन है किसी का दिया। ये दो बातों से प्रोत आज का ये प्रवचन गुरुदेव भगवान का कि कि हमें ये जो जीवन मिला है, ये केवल और केवल कामना पूर्ति के लिए नहीं, बड़ा होने के लिए नहीं, और कुछ पाने के और खोने के लिए नहीं, केवल प्रभु को पाने के लिए, प्रभु को जानने के लिए मिला है। क्योंकि किसी भी योनि में ये बहुत सारे गुण जानवरों में हैं जो मनुष्य में नहीं है। जानवरों को दुख नहीं होता, कष्ट तो हो सकता है पर दुख नहीं होता, चिंता नहीं होती, चिंतन नहीं होता, मरने और जीने का भय नहीं होता। बहुत सारी अच्छी योग्यताएं दी हैं, वो जुगाली कर सकते हैं, पहले डाल लेते हैं और फिर जुगाली करते हैं। भगवान ने मनुष्य को बनाकर बहुत कुछ ऐसा दिया है जिससे वो विकारों से युक्त हो गया है। लेकिन इन विकारों से मुक्ति के साधन भी भगवान ने हमें दिए हैं। अगर विकारों से बचना है तो निश्चित रूप से सिमरन, भगवान के गुरुदेव भगवान कहते हैं शारदा को भी सिमरन करना पड़ता है, शंकर को भी सिमरन करना पड़ता है, और हम भी सिमरन करते हैं। उसी सिमरन के सहारे अपने जीवन को, मनुष्य जीवन को जो है वो सार्थक बनाएं, और उसी उसी सार्थकता सिद्ध हो जाए। निश्चित रूप से जब हम भी सिमरन करेंगे, हम भी अपने आप को जानेंगे। सिमरन का अभिप्राय यह है कि स्वयं को जानना, और स्वयं को जानते ही और उसकी उस निष्ठा को, सब काम करते हुए उस निष्ठा को अपने साथ रखेंगे तो ये जीवन इतना सरल, सहज, सुंदर हो जाएगा जिसकी कल्पना हम करना चाहते हैं, कल्पना करते हैं। गुरुदेव भगवान कल्पना करवाते हैं। तो आए इसी के साथ हम निवेदन करेंगे सीएम सिंह जी को कि वो आज के इस प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करने की कृपा करें। सीएम सिंह जी। जी स्वामी जी, धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों को सादर नमन। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में ध्यान को रखते हुए आज के इस विशेष और बहुत ही सुंदर प्रवचन पर मैंने जो समझा है आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास। बहुत सारे सूत्र दिए हैं गुरुदेव भगवान ने इस प्रवचन में, इतने सूत्र दिए हैं, और हमें लगता है कि हर प्रवचन गुरुदेव का ऐसा ही है कि एक प्रवचन भी अगर ठीक से समझ लें और उस पर चलने का प्रयास कर लें और बार बार उसका निधिध्यासन कर लें तो आप समझ लीजिए कि काम बन जाएगा। हर प्रवचन गुरुदेव का ऐसा ही, ये प्रवचन भी वैसा है। इसमें बहुत सारे सूत्र हैं। कल के प्रवचन का, कल का कंटिन्यूएशन ही है। निष्काम कर्म से चित्त की शुद्धि होती है, और बिना चित्त की शुद्धि के परमात्मा प्राप्ति असंभव है, नहीं हो सकती। गोस्वामी जी ने भी इस पे लिखा है, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। कपट से, छल से, छिद्र से, कर्म से उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है, गुरुदेव भगवान ये कहना चाहते हैं। और शुभेच्छा, शुभेच्छा भी हमारे अंदर जो संकल्प उठते हैं, हमारे अंदर जो विचार उठते हैं, जो भी अच्छे विचार हैं, तो हम अपने को गुब्बारा बना लेते हैं कि हमने बड़ा अच्छा ये कर दिया, हमारे मन में बड़ा अच्छा विचार आया। अरे तेरे मन में कोई विचार विचार नहीं है, सब प्रभु की कृपा है
कि तुम्हारे अंदर इस मार्ग पे चलने का ये इच्छा प्रकट की गई, एक शुभेच्छा। और इसमें गुरुदेव भगवान ने कल के प्रवचन में 3 शब्दों का प्रयोग किया था, असंशक्ति, पदार्थाभावनी और तुरीयगा। एक्चुअली ये 5वीं, 6ठी और 7वीं स्टेजेस हैं। जब, क्यों गुरुदेव साहब ने कई प्रवचनों में कहा है कि पहले तो मनुष्य बनो, पहले मनुष्य बनो, फिर धर्मात्मा बनो, और फिर महात्मा बनो, और फिर परमात्मा बनो। ये जानो, परमात्मा तो बने ही बनाए हो, उसे ये जानो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम मनुष्य भी नहीं बन पाते हैं और सीधे हम परमात्मा की तरफ चलने लगते हैं। तो क्रमशः चलने के लिए गुरुदेव भगवान, ये 5वीं, 6ठी और 7वीं अवस्थाएं हैं। पहले मनुष्य बनने के बाद फिर असंशक्ति है, इसका मतलब है डिटैचमेंट। जो आसक्ति है हमारी वस्तुओं में, रिश्तों में, नातों में, उसे हमें कम करना है, हटाना है, ये डिटैचमेंट। दूसरा है पदार्थ भावनी। इसकी मतलब है फीलिंग ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल्स। जो मटेरियल है, जो भौतिक चीजें हैं, उनके एग्जिस्टेंस को नकारना हम मन से। और ये होगा हमारे विचार से। हमारे हम विचार में जो उनको सत्य मान बैठे हैं, उनमें आसक्ति पैदा कर रखे हैं, तो ये हमें हटाना। ये जो है पदार्था भावनी है। और तुरीगा है, वो तो कंप्लीट लिबरेशन, जहां पे कुछ नहीं है, जहां पे उस आत्म तत्व का बोध होता है, उसकी अपरोक्षानुभूत होने का अवसर मिल जाता है, वो स्थिति है, उसी को हम तुरीयगा बोलते हैं या तुरीयावस्था बोलते हैं। अब आता है कि शुभेच्छा कैसे हो। तो शुभेच्छा जो है भगवान की, इसमें गुरुदेव भगवान ने बड़ा अच्छा कहा भी, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न एको फूल। जब उसकी ही मर्जी से सब कुछ होता है, तो फिर हम ये अपने अंदर जो अहम भाव करके बैठ जाते हैं, तो निष्काम कर्म का, कभी कभी अच्छे कर्म, एक प्रवचन में गुरुदेव ने कहा, लिखा था, मैं भी बड़ा चक्कर में पड़ गया कि गुरुदेव ने लिखा है तो सही, क्योंकि ये तो मैं मान ही लेता हूं, हम सभी मानते ही हैं। लेकिन ये कैसा, गुरुदेव ने कहा कि शुभ कर्म भी कभी कभी फंसा देते हैं। शुभ कर्म, अच्छे कर्म भी आपको फंसाते हैं। कैसे? जैसे आपने श्रीमद् भागवत करवाई और उसमें आपने 8-10 हजार लोगों को भोजन करवाया, बहुत अच्छे अच्छे प्रकांड भागवत कथाकार को बुला लिए, और ये सब बाद में आप जो है फूल गए, गुब्बारा बन गए कि मैंने 10,000 आदमियों को खिलाया। इससे क्या हुआ? इससे आपका अहंकार पुष्ट हुआ। तो ये जो कार्य हैं, जो पुण्य कार्य हैं जो करते हैं, ये चित्त की शुद्धि की, जो भी हम कर्म करें वो अहंकार को पुष्ट करने के लिए ना करें, हम करें अपने चित्त की शुद्धि के लिए। अगर हम चित्त की शुद्धि के लिए अच्छे कार्य करते हैं, तो निश्चय ही वो जो है हमारे रास्ता हमारा क्लियर हो रहा है, जो अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ है वो हमें प्राप्त होगा। और अगर अहंकार पुष्ट करने के लिए होंगे तो हम फंसते ही चले जाएंगे, फिर हम उससे दूर होते चले, लक्ष्य से दूर होते चले जाएंगे। और गुरुदेव भगवान ने आज का सूत्र महाकाल का सुमिरन, महाकाल का सुमिरन से ही स्टार्ट किया है। महाकाल का सुमिरन है क्या? कौन है वो महाकाल? कौन है वो अकाल पुरुष? उसे जानो पहले, क्योंकि सुमिरन तो तब करोगे ना, उसे जानोगे। माँ, पहले उसे जानने के लिए गुरुदेव भगवान अनेक युक्तियां बताते हैं कि अन्वय व्यतिरेक से शुरू करके, और बार बार कहते हैं गुरुदेव भगवान कि गुरु वचनों पर जो विश्वास करके, निधिध्यासन करके, उसको बार बार मनन चिंतन करके जो जीवन में उतारता है, वही जो है उस ज्ञान को आत्मसात करने में सफल होता है। उसके बाद गुरुदेव भगवान ने जानवरों से तुलना की है कि कई मामलों में तो जानवर हमसे अच्छे हैं, कि उनको जो है काम का विकार तभी आएगा जब प्रजनन की आवश्यकता है, तभी। शेर को शिकार जब भूख लगेगी तभी शिकार, हर समय शिकार ही नहीं करता रहता। तो इसी, लेकिन हम हैं, हमें क्रोध दे दिया, काम दे दिया, हम हर समय निरंतर उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो हमें क्या करना है? लेकिन एक चीज और दी है,
कि हम प्रकृति के अलावा भी, प्रकृति से ऊपर भी उठ के, हम गुणों से ऊपर भी उठ सकने की संभावना है हमारे अंदर। ऐसा भी हो सकता है कि गुरु वचनों को अगर हम ध्यान से सुने तो हम गुणातीत हो सकते हैं, हम उस पर रोक लगा लगा सकते हैं। प्रकृति का दबाव होते हुए भी हम, हमारे अंदर उस चीज को रोकने की भी क्षमता प्रभु ने दी है, बशर्ते हम उसका उपयोग करें, दुरुपयोग नहीं। तो प्रकृति की चीजों का हम दुरुपयोग न करके उनका सदुपयोग करें, और गुरु वचनों का ध्यान करके। तो उसके बाद गुरुदेव भगवान कहते हैं कि कामना को पूरी करने की आजादी भी दी है। तो करो भैया कामनाएं पूरी, जो इच्छा है मन में करते रहो, तो फिर फंसे रहोगे और होगा नहीं, कंप्लीट तो हो नहीं सकता, क्योंकि कामना की पूर्ति ना कोई कभी कर पाया, कभी होगी नहीं। एक इच्छा पूरी की, दूसरी जागृत हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई, अनंत है ये। वहीं पर जो कामना को पूरी करने की आजादी दी गई, वहीं पर बंधन से छूटने की भी आजादी दी गई, क्योंकि गुरुदेव भगवान जो हमें ज्ञान दे रहे हैं वो बंधन से छूटने का ज्ञान है। और हम अगर उनके बताए हुए रास्ते पे चलें, उन्हीं वचनों को सुने, उस पर 100% उस पर ध्यान दें, विचार करें, मनन करें बार बार, और निधिध्यासन में लाएं, तो निश्चय ही ये साधन धाम, आगे कहते हैं गुरुदेव भगवान, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न यही परलोक सुधारा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर देवताओं को भी ये दुर्लभ बताया गया है। क्यों दुर्लभ बताया गया है? इसलिए कि हमारे पास मोक्ष पाने के लिए भी हम प्रयत्न कर सकते हैं। देवता योनि में भोग है, वहां पे सभी सुख है, सब कुछ चीजें हैं, लेकिन उन्हें ये ऐसी वो स्वतंत्रता नहीं है जो स्वतंत्रता मनुष्य देह में इस ज्ञान को, इस आत्मज्ञान को आत्मसात करने के लिए दी गई है। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने इसका जिक्र किया था कि जब राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जाने लगी, तो देवता लोग आए, उन्होंने कहा ये अमृत ले लो, अमृत कलश लेके आए, अमृत तुम पी लो, तुम अमर हो जाओगे शरीर से, लेकिन ये कथा हमें दे दो। ये कथा जो है अमर, ये कथा जो गुरुदेव भगवान हम सबको सुना रहे हैं, जो भोलेनाथ ने पार्वती जी को सुनाई थी, गोस्वामी जी ने जो रामचरितमानस में कागभूषुंड जी ने बताई है उनको, गरुण जी को, तो ये जो चीज, ये जो कथा है, ये जो अमर कथा हम गुरुदेव भगवान हम सबको दे रहे हैं, यही हमारे जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। बाकी और किसी भी उपाय से हम भय, शोक, मोह आदि से मुक्त नहीं हो सकते हैं। केवल यही वो परम ज्ञान है जो इन सब से मुक्ति दिला सकता है। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न यही परलोक सुधारा। तीन कृपा बताई है गुरुदेव भगवान ने। पहली कृपा है मनुष्य का शरीर, ये कृपा की, ये पुण्यों का फल नहीं है, पुण्य फल से मिला है शरीर नहीं, कृपा करके दिया गया है आपको शरीर। तो पहली कृपा तो हो गई। दूसरी कृपा है गुरुदेव, ऐसा कोई गुरु मिल जाए जो वहां तक पहुंचा हुआ हो, जिसने, जिसको वो पहुंच चुका हो, प्रोक्षानुभूति हो चुकी हो। तो हम तो लोग बहुत ही बड़भागी हैं, ये दोनों चीजें, दोनों कृपाएं मिल गई। अब तीसरी कृपा और हो जाए कि ये ज्ञान जो है वो आत्मसात हो जाए। अगर ये है, तीसरी कृपा की बात की है गुरुदेव भगवान ने। तो ये जो शरीर मिला है मनुष्य का, ये भी मिल गया है हमें, सदगुरु भी मिल गए हैं, ठीक। और इसके बाद भी अगर हमने इस जीवन को नहीं सुधार पाया, हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए, तो फिर तो वही है कि ते परत्र दुख पावहीं, सिर धुन धुन पछताए, काले कर्मय ईश्वर मिथ्या दोष लगा। हम मिथ्या में दोषारोपण करते रहते, अरे भगवान ये क्यों बुरा हो जाता है, तो भगवान को दोष करते, भगवान हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, बड़े गुरु भगवान के भी बड़े भक्त हैं, ऐसा क्यों हो गया। और कोई अच्छा काम हो गया, कोई बड़ा हो गया, तो हम उसकी क्रेडिट हम स्वयं लेना चाहते हैं। बड़ा उल्टा खेल है। जबकि अच्छा काम जो भी हो जाए उसकी क्रेडिट भगवान को देनी चाहिए, और अगर कोई बुरा काम हो जाए, कुछ बुरा हो जाए, तो कहना ये हमारा प्रारब्ध है,
ये हमने फसल जो बोई थी उसी को काट रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो गुरुदेव भगवान यही सूत्र हमको दे रहे हैं कि इस सृष्टि के रहस्य को समझो। यहां पे तुम जो भी करना चाहते हो तुम करता नहीं हो। ये सृष्टि का रहस्य है। माँ जो है वो बच्चा पैदा करती है, दूध पिलाती है, ये सब उसके मन में ये भाव आता है कि मैं करती हूं तो बस फंसे। और अगर उसने सोचा कि ये सृष्टि का काम है, ये परमात्मा का खेल है, उसी में हमको एक निमित्त बनाया गया है और हम उसको करने में सहायक है, तो ओनर न बन के हम एम्प्लॉय, हम उसके जो है वो बने कि हमें इस संसार में आके जो भी प्रकृति करवा रही है हमसे, ठीक वो हम कर रहे हैं। प्रकृति के द्वारा जो किया जा रहा है वो उसकी सृष्टि में सहायक है बस। तो हम बाधा ना बने बल्कि सहायक बने, क्योंकि अगर हम बाधा बनते हैं तो हम पापी हैं। ये गुरुदेव भगवान कहना चाहते हैं। जो भी सृष्टि करा रही है तो उसको उसमें जो है उस खेल को समझो और उसमें जो है बाधा न बन के देख। कर्म को यज्ञ कहा है गुरुदेव भगवान ने। कर्म जो है वो एक यज्ञ है, लेकिन वो यज्ञ कब है? जब आप उसको संसार के लिए, ये तन मन धन और हमारे द्वारा जो भी कर्म किए जा रहे हैं वो इस जगत के लिए हैं, इस संसार के लिए हैं, इस सृष्टि के लिए हैं। तो जब ऐसा भाव मन में आ जाएगा तो समझ लीजिए तभी वो यज्ञ है। और ऐसा भाव अगर नहीं आता है, ये आता कि मैं ही कर रहा हूं ये है, तो फिर वो फंसने की व्यवस्था है। आपने पूरी व्यवस्था बना डाली अपने को फंसाने की, और जन्म जन्मांतर से तो फंसे ही हुए हैं अपने को देह मान के उस अविद्या का, जिसकी वजह से हम भय शोक मोह और चिंता से ग्रसित रहते हैं। वो जो है कभी हम उससे छूट नहीं पाएंगे। तो यज्ञ कर्म एक यज्ञ है। कौन सा कर्म? निष्काम कर्म, जो समाज के लिए, समाज की स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, जगत के हित के लिए, समाज के हित के लिए, सृष्टि के हित के लिए जो किए जाते हैं उस भाव से, तो वो यज्ञ कहलाते हैं। और इस यज्ञ में बाधा मत बनो। गुरुदेव कहते हैं सब अगर ब्रह्मचारी, तुम उपदेश देते हैं बहुत से लोग ब्रह्मचारी बनो ये करो, सब ब्रह्मचारी बन जाएंगे, ठीक, तो ये उपदेश किसको दोगे? ये किसको? सृष्टि के रहस्य को समझो। और ये सब ब्रह्मचारी बन गए तो फिर उसकी जरूरत क्या? फिर सृष्टि कहाँ जाएगी, कैसे है, इसे सोचना है, इसे हमें समझना है। तो जो भी कार्य है प्रकृति के वो सब अच्छे हैं, लेकिन उसको निष्काम भाव से जब करोगे तो हमारा जो पथ प्रशस्त होगा, और जो आत्मज्ञान गुरुदेव भगवान देना चाहते हैं उसे हम आत्मसात करने में समर्थ होंगे। एक गुरुदेव भगवान कहते हैं, एक अंधा जो है उपले बीनने गया, एक दिन बटेर हाथ में आ गई, उसको पकड़ लाया, दूसरे दिन पूछ रहा है कि मैं बटेर पकड़ने जाऊं या उपले बीनने जाऊं। ऐसा हाल हम सभी का है गुरु। छोटी छोटी सी बातों में हम अहंकार से ग्रसित हो जाते हैं। ये भगवान की कृपा से पाई हुई वस्तु पाकर या पद पाकर, प्रतिष्ठा पाकर हम ऐसे गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं अपने ऊपर कि मैंने देखो ये कर लिया, मेरे अंदर ऐसी खूबी है, मेरे अंदर ऐसी विशेषता है। तो इससे हम बचें, तभी संभव हो सकता है कि हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। असंग रह जाओ, निर्लेप हो जाओ, कोई कर्म का तुम्हारे अंदर बंधन न रहे। उसके बाद पश्चात गुरुदेव भगवान कहते हैं, डायरेक्ट आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है। आत्मा मन से जुड़कर चिदाभास होकर शरीर से जुड़ जाता है। आत्मा मन से जुड़कर चिदाभास होकर शरीर से जुड़ जाता है। ये सब मन के कारण है। देह में चेतन रहता है पर मन के बिना व्यक्त नहीं होता है, हर जगह रहता है। हम बैठे हैं, आप बैठे हैं, आप में भी परमात्मा है, हमारे अंदर भी है, बीच में जो रिक्त स्थान है वहां भी परमात्मा है, क्योंकि उसके सिवा कुछ है ही नहीं। इसे हम समझें। इसीलिए भिन्न भिन्न लगता है, इसलिए कई आत्माएं लगती हैं, उसकी आत्मा, इसकी आत्मा, ये सर्वत्र। तो
यहां पे हमें ये समझना चाहिए कि उस परमात्मा के बिना कुछ भी नहीं, जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी वजह से ही हो रहा है। वही परमात्मा सब में। इस परम ज्ञान को हम समझें, जाने, गुरु वचनों पे दृढ़ विश्वास, 100% विश्वास, मनन, चिंतन, इसको हम इतना महत्व दें जितना कि महत्व हम संसार की चीजों को दे रहे हैं, अगर इतना भी महत्व। क्योंकि लोग कहते हैं ध्यान नहीं लगता, एक बात, ध्यान में मन इधर उधर चला जाता, लेकिन जब आप 500 की गड्डी गिन रहे हैं तो मन कहीं नहीं जाता, एकदम टक, बिल्कुल मन उसी में लगा रहता। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि आपने उसको महत्व इतना दे दिया है। जिस दिन हम इतना भी महत्व इस ज्ञान को पाने में दे देंगे, परम पूज्य गुरुदेव भगवान के इस ज्ञान को पाने में दे देंगे, तो निश्चय ही हमारा काम बन जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत ही सटीक शब्दों में और बहुत ही सरल भाषा में आपने जो आज की अभिव्यक्ति पर अपनी अपनी जो कलेक्शन थी उसको एक्सप्रेड किया है। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप। सचमुच हम जो कह रहे हैं वो हो जाए, जो सोच गुरुदेव जो कि हमारे मुख से जो वाणी से जो निकल रहा है वो हमारे आचरण का हिस्सा बन जाए, ऐसी परिकल्पना हमारे भीतर जागे कि हम सत्संग से जुड़े हुए हैं, रोज सत्संग कर रहे हैं, पर सत्संग करते करते हम सत्संग तक सीमित न रह जाए। वो सत्संग हमारे मनोभाव में नहीं बल्कि हृदय में अंश बनकर हमारे भीतर ऐसा हो जाए कि हम सचमुच सचमुच वो हो जाएं जो गुरुदेव हमें बनाना चाहते हैं। अर्थात सब करते हुए हो रहा है, ऐसा भाव हमारा बनना चाहिए। इसी के साथ में अब अ, रामअवतार गुप्ता जी से निवेदन करूंगा। रामअवतार गुप्ता जी, आप दो शब्द कहकर आज के कार्यक्रम को विश्राम प्रदान करें। रामअवतार जय गुप्ता जी। गुरुदेव जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और आज के प्रवचन पर जितनी सुंदर अभिव्यक्ति आज सिंह साहब ने दी है, इतना सुंदर मैं अपने लिए तो नहीं कल्पना कर सकता। बहुत अच्छा उन्होंने हर बिंदु को बहुत सुंदरता के साथ स्पष्ट किया, और न केवल स्पष्ट किया बल्कि उससे जुड़ी हुई अन्य आवश्यक जो तत्व हैं वो भी उन्होंने बताए हैं। बहुत बहुत मैं उनका आभारी हूँ इस अभिव्यक्ति के लिए। जहाँ तक मेरे कुछ कहने की बात है, मैं तो केवल इतना ही जानता हूँ कि गुरुदेव की वाणी का चिंतन, मनन और निधिध्यासन वो हमारे लिए सबसे आवश्यक कार्य होना चाहिए, सबसे आवश्यक। क्योंकि मुमुक्षुत्व हम कहते हैं हमारे अंदर है, लेकिन उसका प्रमाण नहीं देखने को मिलता। हम उतनी आवश्यकता, गरिमा, महत्व गुरुदेव की वाणी का समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए इतना समय हम लोगों को उस तत्व तक पहुंचने में लगता है। लेकिन हम ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, गुरुदेव की कृपा की आकांक्षा कर सकते हैं कि हम पर कृपा हो और हम उस सत्य को समझने में सक्षम हो सकें। और न केवल सक्षम हो सकें बल्कि ये भी समझ सकें कि उसके लिए क्या क्या आवश्यक है जो हम नहीं कर पा रहे हैं। हम ध्यान नहीं कर पा रहे हैं तो हमें इस बात को समझना चाहिए। और जब भी मौका मिले हमें अवश्य ध्यान करना चाहिए। गुरुदेव ने भी हमेशा ध्यान का महत्व समझाया है, तो उसको हमें भी समझना चाहिए। और यही नहीं, जो तीन बाधाएं मुख्य तत्व तक पहुंचने में बताई गई हैं शास्त्रों के द्वारा, गुरुदेव के द्वारा, अ, मल, विक्षेप और आवरण। उनमें से मल चित्त पर है तो चित्त शुद्धि पर हम यथासंभव जोर देते हैं, प्रयास उतना कर पाते हैं चाहे नहीं कर पाते हैं। लेकिन विक्षेप के दूर करने की भी उतनी ही आवश्यकता है। विक्षेप अर्थात चित्त की चंचलता, उसी के लिए ध्यान की आवश्यकता है। इसलिए विक्षेप को दूर करने के लिए भी उतनी ही गंभीरता, तत्परता दिखानी चाहिए। इसके बाद जो आवरण है, आवरण तो गुरुदेव के महावाक्य बोलने से ही जाएगा, उसका और कोई साधन नहीं है। वो गुरुदेव की वाणी से ही जा सकता है। लेकिन उसके जो पहले दो साधन हैं, चित्त की शुद्धि और विक्षेप को दूर करना, वो कार्य हमारे हैं।
और हमें उसमें संलग्न रहना चाहिए गंभीरता के साथ। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आज के कार्यक्रम को जैसी कि आज्ञा हुई है विश्राम की ओर चलते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय। आज के आनंद की जय। नमो नारायण नमो नमो नारायण नारायण नमो नमो नारायण नारायण नमो नारायण नमो नारायण। जय जय गुरुदेव जी। गुरुदेव। जय जय गुरुदेव।